गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम आपको क्लास 12 की जो पहली पोयम है माय मदर एक्ट 66 रिटन बाय कमला दास, उसका सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे। बताना क्या है, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, मैंने इसको पहले लिख लिया, बस इसकी हिंदी मीनिंग आपको समझा दूं। दैट्स व्हाई यू विल लर्न इट कंप्लीटली एंड मग अप इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिटन इन योर सेंट्रल आइडिया? वैसे सेंट्रल आइडिया आप जानते हो ना, केंद्रीय विचार। किसी भी पोयम में पोएट ने मुख्य रूप से कहना क्या चाहा है वही होता है सेंट्रल आइडिया। तो इस पूरी पोयम में आप देखते हो कि वो बार बार कहती हैं कि मेरी माँ बुढ़ी हो रही है समय के साथ और मुझे छोड़ के जाने का उनको दुख हो रहा है। तो वही सब केंद्रीय विचार है कि बुढ़ापे में माँ या बाप के साथ बच्चे जब नहीं रह पाते तो उनके अंदर भी गिल्ट फीलिंग्स होती है और उसी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए कमला दास ने पोयम लिखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिटन? दो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। दो मतलब यद्यप, एजिंग मतलब बुढ़ा होना, इज अ नेचुरल प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब बुढ़ा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यट मतलब फिर भी, द फियर ऑफ सेपरेशन, फियर मतलब डर, सेपरेशन मतलब होता है अलग होना, अलग होना। तो यट द फियर ऑफ सेपरेशन, फिर भी अलग होने का जो डर है, किससे? फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस, अपने प्यारे और अपने नियर मतलब सगे संबंधियों से, इज वेरी पेनफुल, बहुत दर्द, बड़ा दर्द देने वाला होता है। फिर से देख लो, दो द एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यद्यप बुढ़ा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यट मतलब फिर भी, द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस, जुदाई का भय तुम्हारे प्रिय और नजदीकी लोगों से, इज वेरी पेनफुल, बड़ा दर्दकारी होता है, बड़ा दर्द देने वाला होता है। फिर द पोयम टॉक्स अबाउट, कविता बताती है, अबाउट मतलब बारे में, द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की जो भावना होती है, दैट एज्ड पीपल, उन बुढ़े लोगों में, एक्सपीरियंस जो उसको महसूस करते हैं, एंड द फीलिंग और उस भावना को भी व्यक्त करती है, ऑफ गिल्ट जो क्या होता है? अपराध, अपराध की उस भावना को भी ये कविता बताती है, विच मतलब जिसे, डियर ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होता है बेटा संतान, जिसको कि उनके संतान महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करते हैं, फॉर नॉट बीइंग एबल, कि वो योग्य नहीं है, टू बी विथ दियर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ रहने के, इन दियर ओल्ड एज मतलब उनके बुढ़ापे में। फिर से देखो, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, यह कविता उस अकेलेपन की भावना को व्यक्त करती है जो वो बूढ़े लोग महसूस करते हैं, और एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस अपराध की भावना को भी व्यक्त करती है, विच दियर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस, जिसको कि उनके संतान महसूस करते हैं, फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ दियर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप के साथ न रहने के लिए जो फील करते हैं, इन दियर ओल्ड एज मतलब उनके बुढ़ापे में। फिर आगे, द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स, यह कविता यह भी बताती, एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलांकली, मेलांकली मतलब होता है बेटा दुख, और वह दुख की भावना को भी व्यक्त करती है। एक्सप्लोर्स मतलब होता है बेटा ढूंढना, मतलब टहल टहल के खोजना, यहां पर है व्यक्त करना। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर द फीलिंग्स ऑफ मेलांकली, यह कविता उस दुख की भावना को भी, दुख के एहसास को भी व्यक्त करती है, एंड पेन और दर्द को भी बताती है, दैट अ डॉटर एक्सपीरियंस, जिसको कि एक पुत्री, एक बेटी महसूस करती है, वाइल लीविंग हर मदर, अपने माँ को छोड़ते समय, ऑल बाई हरसेल्फ मतलब एकदम अकेला, एट अ राइप ओल्ड एज मतलब एकदम बुढ़ापे में। ये थी आपका सेंट्रल आइडिया। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस लास्ट वाली लाइन का अर्थ एक बार फिर से देख लो। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलांकली, यह कविता उस दुख की भावना को भी व्यक्त करती है, एंड द पेन और दर्द को भी व्यक्त करती है, दैट ए डॉटर एक्सपीरियंस,
जिसको कि एक लड़की महसूस करती है, बेटी महसूस करती है, while leaving her mother all by herself, अपनी माँ को बिल्कुल अकेला छोड़ते हुए at a ripe old age, एकदम बुढ़ापे के समय में. So it was your central idea and please learn it. Okay. Good night, beta. Take care.